हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़ा टाइम लग जा रहा है वीडियो अपलोड करने में हमें। तो आज के कमेंट्स में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अभी कौन है। दीक्षा शुक्ला जी हैं। इन्होंने पूछा है अपना डिटेल देख के कि शादी कब होगी। अच्छा, आप आगरे से हो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका देख लिया जाएगा। मनीष कंकारिया जी, तो आप मनीषा जी आप अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, हम कैसे पता करेंगे क्वेरी क्या है आपका। ठीक है, थैंक्स कपिल जी। मौर्य जी एस मौर्य जी, थैंक यू सो मच। सीएम दुबे जी, बहुत सारा धन्यवाद। एस मौर्य जी। सैयद इमाम शाह जी, आपको भी रिप्लाई दिया जा चुका है, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। राम अवतार बहेती, आपका हमें ये बनाना है। ठीक है, आपका हो गया, शायद आपके बच्चे का ही है ना, इनका करना है। ठीक है, चलिए आपका एक कर लेते हैं। और विशाल जी उत्तर प्रदेश से ही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है विशाल जी, आपका ही बनाते हैं। और बिहार से मनीष कुमार जी हमने आपका बना दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें आपका मनीष कुमार जी आपका नाम देखा था हमने, और पटना से हैं। पटना के लोग बड़े अच्छे होते हैं, कुमार लोग, ये लोग जो होते हैं ना, ये सीधे लोग होते, बातों में फंस जाते लोग, इसीलिए आपका सबसे पहले हमने करवा दिया था। शॉर्ट्स देख लीजिएगा ज़रा, शॉर्ट्स में भी वीडियोज़ रहते हैं। जब क्वेश्चन बहुत बड़े ना हो तो शॉर्ट्स में बना देते हैं। ठीक है, विशाल जी का, ठीक है, विशाल जी का भी करना है। चंचल सिंह जी का है, सोनीपत हरियाणा। आपका तो हो चुका है चंचल जी, एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं हुआ होगा तो हमें नए पोस्ट पे कमेंट करा करिएगा। ठीक है, पुराने पोस्ट जो है ना, उन पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है जा के चेक करना। ठीक है, दीक्षा शुक्ला जी की बात कर लें तो दीक्षा शुक्ला जी का ये चार्ट डिटेल है, और ये हमने इसमें डाल दिया। दीक्षा शुक्ला जी 8 अक्टूबर 1996 में, यहाँ देख लेते हैं, 8 अक्टूबर 1996 में 7:36 PM है। ठीक है, तो जब PM होता है तो 12 में 7 जोड़ देते हैं, आपको मालूम ही होगा 24 घंटे की घड़ी होती है ये। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1936, यहाँ देख लीजिए 1936 यानी 7:36 PM हो गया है। ठीक है, आगरा के जन्म है, स्त्री हैं। अब इनके चार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इनका शादी से रिलेटेड है। ओ, मेष लग्न कुंडली है। मेष लग्न वालों के लिए, आपके लिए एक बार बता दें, मेरी एक वीडियो है मेष लग्न पे, उसको ज़रूर देख लेंगे। उसमें आपके बारे में बहुत है कि मेष लग्न के लोग कैसे होते हैं, क्या चीज़ है, सब कुछ उसमें डिटेल में होगा। आप अपने नंबर कौन से फेवरेट होते हैं, कि कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है, ये सब लिखा हुआ है। तो उस देख लेंगे आप उसको, वीडियो को। ठीक है दीक्षा जी, तो ये आपका चार्ट है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, और जो क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो देखो, गुरु अपने ही नंबर में बैठे हुए हैं। 9 नंबर गुरु का होता है, 9 और 12। ठीक है, जिसमें 12 में केतु भी अच्छे होते हैं, तो इसमें बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि ये यहाँ से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, जो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ा देगा। ठीक है, आपके में धार्मिक प्रवृत्ति दिखेगी। एक चीज़ जो सही नहीं है वो है मंगल, खराब है, आपके नीच के हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। ठीक है, ये लग्न के स्वामी हैं और मंगल खराब है आपके, ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर कौन है, मंगल, और मंगल किस नंबर में आके बैठे हैं, 4 नंबर। 4 नंबर में मंगल नीच के कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसको ध्यान देना है, मंगल को ठीक करना ही करना है, नहीं तो इसके वजह से क्या क्या होगा। पहली चीज़ कि आपके काम जो होंगे ना, थोड़े रुक रुक के होंगे, लगेगा आपको कि हाँ नहीं हो रहा। दूसरा, भूत प्रेत ये सब पकड़ने के बहुत डर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। ठीक है, और ऐसे सारी चीज़ों से बचना है आपको थोड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब भी लगन कमज़ोर हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लगन को हमेशा मजबूत करना होता ही है, बाकी कुछ करो चाहे ना करो, आप लगन को मजबूत करोगे। ठीक है, तो हमको इस पे पूरा ध्यान देना है। ठीक है, इसको ठीक करेंगे हम लोग। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले घर से। पहले घर में देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन देख रहा है। ठीक है, तो पहले घर में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का होता है। तो 1 नंबर यानी कि ये दिखा रहा है कि नेचुरल, इनके अंदर नेचुरल गुस्सा है। ठीक है, लेकिन गुरु का देख लेना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो गुरु जब देखेंगे
तो आपको धार्मिक बनाएंगे और गुस्सा पे कंट्रोल करना चालू कर देंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इसके अलावा देखिए ज़रा कोई और देख रहा है क्या इस जगह को? नहीं देख रहा? ठीक है, नहीं देख रहा। आपको एक चीज़ और हम अभी बताएंगे आगे, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कुंडली में, आप सब लोग के लिए बता रहे हैं। देखिएगा, वो आप लोग को भी समझ में आएगा और आप लोग भी इस चीज़ को पता करोगे। दीक्षा जी ने अभी कुछ बताया नहीं है और हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और क्रॉस क्वेश्चन में दीक्षा जी बताएंगे कि हाँ ऐसा है कि नहीं है, और आप लोग सब लोग भी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो पहले घर में जब कभी गुरु देखे, ठीक है, तो ऐसे लोग को वो धार्मिक बना देते हैं, ठीक है। दूसरा, ज्ञान पसंद आता है इनको और नॉलेजेबल लोग का ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरा, एक और चीज़ यहाँ देखिएगा, जब किसी के 12वें घर में शनि बैठे तो इनको जन्म स्थान से दूर ले जाता है, ठीक है। केतु बैठने की वजह से थोड़ा आप समझेंगे बात को, केतु बैठने का मतलब तड़प होता है, तो ये या तो बाहर जाना या कुछ इस घर के तड़प से रिप्रेजेंट कराएंगे केतु, ठीक है, कि इनको भी चाहिए होगा वो चीज़। दूसरा, ये घर संन्यास का भी होता है, घर से निकल जाने का होता है, विदेश जाने का होता है, ठीक है, ये बुरा घर माना गया है। यहाँ पे केतु का होना संन्यास वाली प्रवृत्ति भी इनको देती है, ठीक है, मतलब इनको साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना, घर और छोड़ के कहीं किनारे चले जाना, ये सब का मन भी इनको बार बार आता होगा। ये कब करते हैं? केतु करते हैं, केतु के कुछ पोजीशन जहाँ पे ये लेके आते हैं ये नेचर, ठीक है। तो केतु यहाँ पे इनको ये पोजीशन देंगे, शनि इनको अपने जन्म स्थान से दूर लेके जाएंगे। अब इन दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट भी जानिए। शनि केतु के साथ कभी भी होंगे तो ये उस आदमी को बहुत जल्दी दुखी कर देते हैं, ठीक है, और आप पे बाबू ये ज़्यादा हावी हो जाएंगे क्योंकि आपका लग्न कमज़ोर है, ठीक है। आप कनेक्ट रहिएगा हमसे, जो भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी बात हो, आराम से पूछिएगा, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मिलाया है तो हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। जब भी कोई बात हो आराम से क्वेश्चन पूछिएगा। दीक्षा शुक्ला जी, तो यहाँ पे देखेंगे शनि केतु के साथ होने का मतलब होता है कि हर एक छोटी बात, भले वो इतनी बुरी हो ना हो, लेकिन आपको बुरी लगेगी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, कोई छोटा सा भी एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, तो जो चीज़ आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, 1% बुरी होगी, वो आपको सीधे 60% बुरी लगेगी, 60%, ठीक है। ये क्यों? गुरु शनि और केतु की वजह से। और बुरे लगने का मतलब ये नहीं कि गुस्सा, बुरे लगने का मतलब है दुखी करना, ये दुखी करेगा आपको, ठीक है। बाद में जाके आपकी जो, क्योंकि बेसिक्स प्रवृत्ति आपकी जो है, बेसिक है आपका वो गुस्सा है, तो बाद में आप भले कर दोगे लेकिन अभी नहीं, ये इस समय नहीं कराएंगे, शनि इंस्टेंट नहीं कराएंगे, पहली चीज़। दूसरा, गुरु देख रहा है लगन में, ये धार्मिक पर बना देता है। नीच का मंगल है, ठीक है, ये आपको हेल्थ इशू, भूत प्रेत से रिलेटेड शंका, ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं और आपके में बन भी रही है योग, ठीक है। इसलिए हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ भी हो तो, और जो हम कुछ मंत्र दे देंगे उसको जाप करते रहिएगा, कभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। अब देखिए, पहले घर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले घर में गुरु देख रहे हैं, सबका पहले दृष्टि बना लिया जाता है, जिस किसी को भी पढ़ना सीखना हो आपको हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि पहले घर में कौन कौन देख रहा है। तो पहले घर में देख रहे हैं गुरु और 1 नंबर लिखा है, और कोई नहीं देख रहा, ठीक है, हमने भी चेक किया, आप भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब इसको देखो, गुरु देखने का मतलब आपको बताया कि ये धार्मिक होंगी, है ना, ज्ञान पसंद करेंगी, ठीक है, और ज्ञानी लोगों का रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगी। जब दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर में 2 नंबर यानी वृषभ लग्न कुंडली हो गई, सॉरी वृषभ राशि हो गई, ये मेष लग्न कुंडली है, ठीक है। तो जब वृषभ की बात करें दूसरे घर से, तो वृषभ
अब यहाँ पे देखेंगे शनि देख रहे हैं फैमिली को, ठीक है। अब यहाँ पे शनि का देखना फैमिली को नहीं ठीक होता है, ठीक है। ये कुछ खराब इफ़ेक्ट डालते हैं परिवार पे, जैसे परिवार से वाद विवाद रहना, परिवार में सेपरेटिव रहना, अलग रूम लेके रहना परिवार में ही, ठीक है। परिवार में भी रहेंगे तो अलग बैठने का मन करना, साइड रहना, जिम्मेदारी ना उठाने का मन करना, भागना इधर उधर, ठीक है। ये सब किसकी वजह से? शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से होता है, ठीक है। तीसरी 10वीं इनकी खतरनाक होती है, ठीक है। 10वीं इनकी यहाँ आके पड़ेगी भाग्य पे। तो जब भाग्य पे देख लेते हैं तो ये मेहनत बढ़ा देते हैं, मतलब आप 10 काम करोगे तो उसको 8 ही काउंट किया जाएगा। ऐसा ये क्यों करते हैं? लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बेटर बात यह है कि वहीं पे गुरु भी बैठे हुए हैं। देखिए शनि क्या करते हैं, पुराने जन्मों के आपके बुरे काम याद रखते हैं, ठीक है। और गुरु पुराने जन्मों के अच्छे काम। इसीलिए किसी के यहाँ पे गुरु हो तो उनको लकी क्यों कहा जाता है? वो 10 काम करेगा तो गुरु उसमें 2 ऐड कर देगा, कहेगा नहीं नहीं पिछले जन्म के भी तो काम है, तो उसको ऐड कर लेगा। शनि क्या करते हैं, 10 काम है तो उसमें से 2 काट देगा, कहेगा अरे पिछले जन्म के पुराने काम है ना। तो बुरे प्रभाव की वजह से जो काम है आपका, उसको जो फल होता है उसको कम मिलता है, ठीक है। ये शनि और गुरु के इफेक्ट है 9वें घर में, ठीक है। अब यहाँ जब सेकेंड हाउस में आप देख रहे हैं 2 नंबर यानी शुक्र की राशि है, और कोई और देख नहीं रहा सिवाय शनि के। और चेक करिए कोई देख रहे हैं क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है, राहु भी देख रहे हैं, दिख गया। और कोई देख रहे हैं क्या? चेक करिए, नहीं देख रहे हैं ना। तो चलिए इस घर पे कौन कौन देख रहा है? शनि देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं। 2 लोगों की दृष्टि सेकंड हाउस में मिल गई। अब आप समझो ये बातचीत करने के लिए अच्छे नहीं होते ये दोनों ग्रह बातचीत करने में। जैसे पहली चीज़ ये रूखा बोल देते हैं, किसी को भी मुंह पे बोल देंगे क्या सही क्या गलत है, और ये तरीका ठीक होता नहीं। समझे बाबू आप? तो आप समझिएगा बात को। शनि रिश्ता नहीं चला पाते, ठीक है। थर्ड हाउस में इनका देखना आपके रिश्ते को ख़राब करेगा, पारिवारिक रिश्तों को, और वो रीज़न भी आपका मुंह होगा, मतलब बात करने का तरीका। अब यहाँ राहु को देखिए, राहु भी देख रहा है। राहु की आदत होती है बातों को काट के अपनी बात रखने की, ठीक है। 4 लोगों में कोई जिरह करेगा ना आपसे, तो आप इतना इरिटेट कर दोगे उसको कि वो समझ जाएगा कि ये बात सुनने समझने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि राहु क्या करता है, बात काट काट के अपनी बात रखता है, और शनि क्या करता है, जो इसको बुरा लगता है वो बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। तो ये आपके इस घर पे ये इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। जिद्दी स्वभाव जैसा। क्यों जिद्दी बोला हमने? क्योंकि राहु आपका सूर्य के साथ है, पितृदोष बना रहा है आपको, ठीक है। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव ये लाना है कि आप कुछ बोले उससे पहले सोचें, और हमें मालूम है कि वो आपको लगेगा कि हाँ सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शनि है ये। शनि बुरा ही बोलेगा, लेकिन उसको लगेगा जबकि सही है तभी बोलता है, ठीक है। लेकिन आप समझदार हैं, आपके पास बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, और सिर्फ अभी पहले सबसे पहला काम वाणी पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जपिएगा, नाम जपिएगा, ठीक है। राम नाम जप लीजिए, कृष्ण नाम जप लीजिए, कोई एक नाम जपिए। और जब आपको ऐसा कंडीशन आए कि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो 20 तक की गिनती को उल्टा जपिएगा उंगलियों पे, ठीक है। और राम नाम से जपिएगा, ठीक है। कृष्ण नाम से जपिएगा, राधा नाम से जपिएगा, ठीक है, उल्टा, ठीक है। जैसे ऐसे बोल दिया, राम 20, राम 19, राम 18, राम 17, ऐसे करिएगा, ठीक है। वो देखिएगा बहुत हेल्प करते हैं ये। अब उसके अलावा इस घर को देख लीजिए, ठीक है। इस घर में हमने बता दिया शनि का देखना ठीक नहीं होता, ठीक है। और राहु का देखना आपकी वाणी भाव के लिए ठीक नहीं होता, आप बातचीत में ठीक नहीं होंगे। उसके अलावा चलो कुछ अच्छी बात इसकी क्या है, बहुत अच्छी बात एक बता रहे हैं कि ये पेरेंटियल मतलब परिवार से घर देता है, ठीक है। शनि का देखना ज़मीन देता है, राहु का देखना पैसा देता है, ठीक है। तो दूसरे घर से आपको ये बता रहा है कि आपके पेरेंट्स के पास घर है, ज़मीन है, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 3 चीज़ें जो इस घर से देखी जाती है, एक होता है आपकी वाणी भाव, कैसे बात करेंगे, दूसरा आपके परिवार,
तो परिवार में शनि राहु दोनों का देखना ठीक नहीं है, परिवार से आपको प्रॉब्लम मिल रही है, परिवार से आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या देखा जाएगा, धन, धन भाव भी बोलते हैं इसको। तो धन के लिए शनि ठीक है, राहु ठीक है, ठीक है। आप अगर कुंडली को समझेंगे तो जान जाओगे कि इस दुनिया में लालच, धन, पैसा, ऐश्वर्य, आराम, ये सब गलत चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। और एक्चुअल में सही क्या होता है, मानसिक शांति, पीस, ये सब अलग प्लेनेट को दिया गया जो देव प्लेनेट है। खैर, तो सेकंड घर में आप देखेंगे आपको ज़मीन घर मिल जाएगा, होगा भी पैतृक, ठीक है। और इस हिसाब से ये शनि और राहु यहाँ पे अच्छे हुए, ठीक है। अभी सेम चीज़ आते हैं थर्ड घर पे आ जाते हैं। थर्ड घर पे आपके 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि जब 2 नंबर लिखा है तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, ठीक है। बात मतलब आवाज़ जो कहते हैं ना वो प्यारी होती है। शनि और राहु ही बस सब गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और राहु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो ये जिद्दी स्वभाव डालते हैं, ठीक है। जिद्दी स्वभाव भी जब बोलने लगेंगे तो ये सबका हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। 2 नंबर बहुत प्यारा होता है बातचीत करने में, ये बहुत अट्रैक्टिव वॉइस रखते हैं, अट्रैक्टिव, गाने के शौकीन भी हो सकते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ देखिए तीसरे घर में 3 नंबर लिखा है मिथुन, ठीक है। मिथुन स्वभाव यानी कि बुध का स्वभाव है ये। और 3 नंबर क्या है, आपके सारे रिश्ते जो होते हैं छोटे बड़े और शौर्य यहाँ से देखा जाता है। तो 3 नंबर शौर्य के लिए अच्छे नहीं होते। अब वहाँ देख लीजिए कोई देख रहा है क्या, गुरु देख रहा है, और कोई देख रहा है क्या, चेक कर लीजिए। बुध बहुत अच्छे हैं आपके, बुध उच्च के हैं 3 नंबर पे, 3 नंबर के गुरु, 3 नंबर के जो स्वामी बोले गए हैं। तो देखिए बाबू आप ब्रेव नहीं है, ठीक है। आप ब्रेव नहीं है क्योंकि यहाँ बुध है, बचपना है, ठीक है, ठीक है। और इसके मतलब ये है कि आपको समझदार बनने की बहुत ज़रूरत है। आप ब्रेव नहीं है, डर जाते हो। नीच का मंगल है ये भी बता रहा है क्योंकि लग्न का स्वामी है। शनि और केतु क्योंकि साथ है ये भी बता रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि आप बातों को लेके ज़्यादा सोचते हो, डरते हो किसी के डांट देने से या कुछ भी हो जाए तो आप जल्दी डर जाते हो, ठीक है। इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है। हम बताएंगे अभी सब क्या करना है, कैसे करना है, सब ठीक होगा, ठीक है। अब आते हैं हम आपके 4th हाउस में, ठीक है। 4th हाउस में देखिए मंगल है 4 नंबर, वे नीच के मंगल हो गए, ठीक है। और ये घर है आपके मम्मी का जहाँ पे नीच का मंगल बैठा है और केतु देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा। तो देखिए आपकी मम्मी को ये इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। या तो नहीं होंगी या तो उनको हेल्थ इशू होगा, अभी देख लेंगे आप। और केतु की वजह से आपसे उनका मिसिंग प्रॉपर्टी दिखेगा, कुछ कमी दिखेगी। या तो वो नहीं होंगी या तो आप उनसे दूर होंगे या तो उनके में कोई कमी होगी जो आप पॉइंट आउट कर रखे हो, ठीक है। नीच का मंगल होना और केतु का देखना थोड़ा बुरा इफेक्ट तो डाल रहा है। तो इस घर से आप हमको बता देंगे आपकी मम्मी के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताइएगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी इसमें लिंक जुड़ा रहता है। तो अगर आपको लगे कि नहीं बताना लायक है कमेंट पे तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और डरिएगा नहीं किसी बात को लेके, कुछ भी हो आप आराम से बताओ, हम सब लोग हैं यहाँ पे। और कभी भी कोई भी लड़की चाहे वो किसी भी जगह से बिलोंग करती हो, आप हमारे चैनल पे आइए, अपने प्रॉब्लम बताइए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, सब सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो 4th हाउस में से आपने देखा मंगल है और केतु की दृष्टि है, तो यहाँ से बुरा प्रभाव लेके आ रहा है, यानी आपकी मम्मी पे बुरा प्रभाव डाल रहा है। उसके अलावा अब हम देखेंगे इस घर की बाकी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ से देखी जाती है खुशियाँ, ठीक है। और आपकी प्रॉपर्टी मतलब आपके अब घर बंगला, ठीक है। तो आपको पैतृक तो दिख रहा था मिलते हुए, फिर यहाँ मंगल बैठ गया, यानी बता दे रहे हैं कि घर है, ठीक है। मंगल घर के स्वामी है, लेकिन केतु का होना कुछ कमी रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो ऐसा होगा कि आप कुछ उम्मीद किए थे, कुछ चीज़ चाह रहे हो लाइफ में,
कि हमें ये या तो ये घर मिल जाए, या तो ये घर में सब लोग साथ हैं तो हम अलग रहने लगे, या कुछ भी ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, कि आपको भी एक घर, आप बढ़िया सा घर यहाँ कहीं बनाओ या वहाँ बनाओ, है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी मिसिंग दिखा रही है केतु की वजह से, ठीक है, कि कुछ तो यहाँ मिसिंग है, आपको कुछ तो मिस कर रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ आप देखना और ये होगा, ठीक है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया हम लोगों ने, आपकी मम्मी को देख लिया हम लोगों ने, खुशियों को देख लेते हैं। खुशियों में नीच मंगल और केतु ठीक नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं खुशियों के लिए, ठीक है, खुशियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पांचवें घर को देखेंगे, पांचवें घर में शुक्र और चंद्रमा प्यार के मामले में अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक है गुड़िया। एक शुक्र जो है वो भी आके देखिए बैठे हुए हैं, यानी आपका प्यार का घर का जो बंदा है और हस्बैंड के घर में जो राशि है, ये दोनों सेम है, यानी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो स्पेशली बचना है, क्योंकि आपका मंगल नीच का है, एक नंबर जो लग्न का स्वामी है, दूसरा आप कमज़ोर हैं अंदर से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, और तीसरा क्योंकि शनि केतु के साथ बैठा है, इसलिए आपको इस घर से बच के रहना चाहिए आजकल की दुनिया में, ठीक है। यहाँ लोग एक दूसरे को फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं, स्पेशली जो लड़कियाँ मासूम होती हैं उनका लोग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आप बचेंगे, हालांकि आपके में लव मैरिज के चांसेस दिखा रहे हैं। इस घर से बाकी चीज़ों को भी पता करते हैं। प्यार, तो प्यार हमने बताया आपको। अभी हमेशा प्यार की बात करें तो हस्बैंड से, बच्चों से, ये जितने भी प्यार होते हैं वो यहीं से होते हैं, तो उन सब में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें छठे घर की, ये आपके इष्ट देव भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 नंबर आपके इष्ट देव हैं, 1 नंबर यानी मंगल आपके लग्न स्वामी हैं, इनको मजबूत रखना ज़रूरी होता है क्योंकि वही आपकी हेल्थ को ठीक रखेंगे। 9 नंबर आपके भाग्य के स्वामी हैं, यानी गुरु, ठीक है, तो इनका पूजा पाठ करने से भाग्य उदय होता है, ठीक है। छठे घर की बात करें, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ एक और देखो आप लोग, ठीक है। अभी लास्ट में हम और भी बढ़िया चीज़ बताएंगे इस चार्ट के बारे में, जो मज़ा आ जाएगा आपको जान के, लेकिन पहले एक और बेहतरीन चीज़ देख लो आप लोग। किसी की भी कुंडली हो और आपको जानना हो कि वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, या अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। तो किसी आदमी का चार्ट लें, किसी औरत का चार्ट लें और उसमें देखें कि सबसे ख़राब ग्रह और सबसे अच्छा ग्रह कौन है। तो इनका निकालते हैं, सबसे अच्छा ग्रह और सबसे ख़राब ग्रह। मंगल जो कि नीच का होके बैठे हैं और लग्नेश है, इनका इफेक्ट इनके पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। फिर बुध जो कि छठे नंबर की राशि में है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि ये उच्च के हो गए हैं, ओके। उसके अलावा और देखिए कोई है प्लेनेट जो इनके पे बहुत इफेक्ट डाल रहा हो। गुरु का कंडीशन भी बहुत अच्छा है, भाग्य में बैठे हैं यहाँ पे। और कोई बताइए, ठीक है, चलो और देखो आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखा रहे हैं। गुरु को एक बार ये देखिए, कौन है इष्ट देव है, कौन, सूर्य जी, और वो आके कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे। ये कौन सा घर है, गवर्नमेंट जॉब का, इनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि 5 नंबर के स्वामी ही आके बैठे हैं कहाँ पे, छठे घर में। गवर्नमेंट जॉब लो आप, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लो, आप ज़रूर से पा जाओगे गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो गवर्नमेंट जॉब किस भी भाग में भी, या आप इन रियल ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, अगर कोई पूछे गवर्नमेंट जॉब की चांसेस हैं कि नहीं, आपने बता दिया, फिर उसके बाद कि वो अभी क्या कर रहा है, तो बस ध्यान दीजिए कि उनके प्लैनेट कहाँ हैं, कौन से सबसे ख़राब सबसे अच्छे हैं, यानी मंगल प्रभावी रहेगा इनके पे। अब मंगल से रिलेटेड ये काम करेंगी ही करेंगी, ठीक है। अब मंगल के जितने काम हैं उनको लिख लीजिए पहले एक जगह, जैसे पुलिस में मंगल काम करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन मंगल होते हैं,
ठीक है। ऐसे सारे काम मंगल के लिखिए, रियल इस्टेट मंगल के हैं, कंस्ट्रक्शन मंगल का है, ठीक है। जो जो चीज़ मंगल का है उसको लिखिए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि उनके प्लैनेट, उनकी कुंडली के और कौन से एक्टिव लोग हैं। तो यहाँ आ जाइए, बुध का मंगल इंजीनियरिंग भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाए बुध का, ये क्या दिखाता है, आईटी सेक्टर, बैंकिंग। मंगल जो दिखाते हैं आईटी सेक्टर दिखाएंगे, बैंकिंग दिखाएंगे, ठीक है। और छोटे मोटे दुकान जहाँ से फुटकर पैसे आ जाते हों, ऐसी चीज़ें भी बुध दिखाते हैं, ठीक है। तो बुध की प्रॉपर्टी लिख लीजिए, सारी बुध की प्रॉपर्टी लिखें, सारे मंगल की प्रॉपर्टी लिखें, क्योंकि दो लोग इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट जॉब जा रही है तो गवर्नमेंट जॉब चेक कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं अगर देखना है अभी तो इन दोनों को मिलाइए, और जो टैली करता होगा कि इनके साथ ये चल सकता है, इनके साथ वो जगह पिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं इंजीनियरिंग, और या बुध क्या कह रहे हैं, आईटी, तो हम कह रहे हैं ये इंजीनियरिंग करेंगी आईटी से, ठीक है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। या देख लीजिए ये बैंकिंग में जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब लेंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए पुलिस प्रशासन में भी जा सकती हैं, ठीक है। इनके चांसेस दिखा रहे हैं जो जो चीज़ों के, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे प्रिडिक्ट होती है। अब जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा करोगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। डिग्री देख लीजिए मंगल की 23 डिग्री है, तो बुध की कितनी है, 5 है, बहुत गजब। बुध की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है आपके, बहुत बढ़िया, ठीक है। बैंकिंग में जाने के चांस आपके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो बताया हमने कि सूर्य आके बैठा हुआ है 5वें से 6ठे में, ये आपके गवर्नमेंट जॉब को पक्का करता है, ठीक है। मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको। टच में रहिए, जो भी ज़रूरत हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, सब कुछ बताया जाएगा। आप बस कनेक्ट रहेंगे, लोगों से ज़्यादा लोगों से जोड़ें और इस चैनल को आगे ग्रो करवाएं। टाइम नहीं मिल पा रहा लेकिन इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए 5वें घर के स्वामी अगर जब कभी आएंगे आपके 6ठे घर में तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी का 6ठे घर से कनेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपको पेट की प्रॉब्लम फील आएगी। दूसरी चीज़, ये सूर्य बुध और राहु बैठे हैं और इस घर को सेवा भाव बोलते हैं, और इस घर से आपके शत्रु देखे जाते हैं, रिपु देखे जाते हैं, ऋण देखे जाते हैं, ठीक है। ऋण मतलब समझ ही रहे होंगे, रिपु मतलब दुश्मन, यहीं से एक्सीडेंट भी देखे जाते हैं, ठीक है। उधार देखे जाते हैं, शनि का यहाँ देखना उधार दिला देता है, उधार ले लेते हैं लोग, ऋण ले लेते हैं लोग, ठीक है। राहु का यहाँ होना अच्छी बात होती है। राहु सूर्य का यहाँ होना आपके बिहेवियर की वजह से समझ लो कि दुश्मन डरे रहते हैं आपसे, उनको लगता है अरे नहीं नहीं रहने दो, मेंटल है यार, है ना, या कह दो बड़ी जिद्दी है यार, झगड़ा हो गया ना तो बहुत परेशान करेगी। तो ये शत्रु हंता घर कहलाता है जब यहाँ पे राहु आ जाए, क्योंकि राहु बदला लेते ही लेते हैं, झटके में दिमाग पे चढ़ जाते हैं राहु। तो अगर मान लो आप राहु प्रधान हो, ठीक है, हमने आपसे कहा अच्छा चलो तुमको देख लेंगे, तो अब तुरंत कहोगे अभी बता, और मान लो हम चले गए वहाँ से, तो कहें अच्छा मैं इसको तो बताऊँगी, सोचते रहोगे आपको दिमाग में, इसको दिमाग से कि करे तो इसका करे क्या, ठीक है। ये राहु है, बिना बदले के मानता नहीं है, ठीक है। हालांकि आपकी जो 3rd घर है इस कमज़ोर होने की वजह से, कमज़ोर इन द सेंस गुरु देख रहा है, ये ब्रेवनेस के लिए नहीं ठीक है। इस घर से रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा, यानी आपके छोटे लोगों से आपका रिश्ता ठीक करवा देंगे गुरु, ठीक है। बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा आपका छोटे से, ठीक है, लेकिन ब्रेव नहीं बनाएंगे। अब यहाँ उच्च का बुध है, सूर्य के साथ है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पक्का करवा रहा है, आप करो गवर्नमेंट जॉब। जो भी दिक्कत है हमको बताइए, गवर्नमेंट जॉब आपका कंफर्म है, ठीक है। कोई ना कोई विभाग निकालिए, पीसीएस निकाल लीजिए मन करे तो, क्योंकि गुरु का कंडीशन भी बहुत अच्छी जगह पे है, मंगल है, बुध भी अच्छी जगह पे है, फिर राहु सूर्य है। पीसीएस क्यों बोला, क्योंकि मंगल है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चीज़ों को देखिए, पुलिस सर्विसेज में कोई भी पोस्ट ले लीजिए बड़ा से बड़ा, ठीक है, ये सब करिए आपको मिल जाएगा। 7th हाउस की बात किया जाए तो 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर कौन, शुक्र, ठीक है। शुक्र आपके कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में, हस्बैंड का बात बता रहे हैं। तो ये जो हस्बैंड हो गए वो प्यार होगा, ठीक है, प्यार मिल रहा है वहाँ से,
भरपूर, ठीक है। फिर इस घर को अब हम चेक करते, कोई देख तो नहीं रहा, नीच का मंगल देख ले रहा है, ये ख़राब हो गया। फिर देखेंगे कोई और तो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, तो बस नीच के मंगल से थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। नीच के मंगल से इफ़ेक्ट आएगा आपके मैरिड लाइफ में, थोड़ा दिक्कत तो आपको मिलेगी, ठीक है बाबू। मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब हम देख लेते हैं 9 मास। 9 मास बता देता है टोटल। अब ये देखिए यहाँ पे केतु आके बैठा है, शादी के बाद ओवर थिंकिंग की एक शिकायत मिलेगी आपको, ठीक है। ये घर खुशियों का है, खुशियों घर में मंगल का बैठना, क्योंकि आपका लग्नेश भी है, देखिए यहाँ पे भी एक 8 नंबर मिला है इसको, तो यहाँ के बैठना थोड़ा दिक्कत तो दे रहा है, ठीक है। उच्च का चंद्रमा है, बहुत बढ़िया, लेकिन राहु के साथ है, ओवर थिंकिंग, ठीक है। चलिए, ये मतलब मैरिड लाइफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझदारी से काम करेंगे, निकल जाएगा। देखिए चंद्रमा का शुक्र के साथ युति बहुत अच्छा कहलाता है, ठीक है। ये गुड लुकिंग बनाता है, तो आपको बिना देखे बताया जा सकता है कि चंद्रमा और शुक्र की युति की वजह से आप गुड लुकिंग होंगे, ठीक है, ठीक है वो। अब आइए यहाँ पे 8वें घर के बारे में बात करेंगे। 8वें घर में 8 नंबर लिखा हुआ, क्योंकि आपका एक मेष लग्न है, इसलिए हर घर में उसी का नंबर लिखा रहता है, ओके। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सडन लॉस, मृत्यु, ये सारी चीज़ें यहाँ से खराब घर माना गया है। अब यहाँ चलिए देख लेते हैं, अभी आप ना इस समय राइट नाउ, क्योंकि मंगल नीच का हुआ है इस समय भी, तो 2-3 चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। मम्मी की तबीयत, अगर मम्मी होंगी तो तबीयत ख़राब, ठीक है। किसी तरीके का आप पे ये समझ जाओ कि अपयश जो बोलते हैं ना, वो अपयश, ठीक है। किसी तरीके की ऐसी बातें जो आपने की नहीं है फिर भी आपको कही जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस समय। अब ये देख लीजिए 8वें घर को, 8वें घर में कौन कौन देख रहा है, तो केतु देख रहा है, एक छोटा मोटा ऑपरेशन करवाएंगे ये, ठीक है। और कोई देख रहा है? नहीं, हाँ नहीं, तो बस केतु देख रहे हैं। तो केतु का देखने का मतलब होता है छोटा मोटा एक ऑपरेशन आपसे करवाएंगे ये। बीमारी का थोड़ा सा आपको बच के रहना है, यहाँ से बीमारी दिख रहा है आपको, सूर्य बुध और शनि, ठीक है वो। तो तंत्रिका तंत्र, ओवर थिंकिंग से इस स्पेशली बचिए, आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आप, ठीक है, इससे बच जाइए, ये ठीक नहीं है। हंसिए खेलिए, इन्वॉल्व रहिए, हंसिए खेलिए, ठीक है। और बाकी सब तो इसमें बेहतरीन है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब पक्का है, जाइए गवर्नमेंट जॉब लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं केतु की देखने की वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान दिखा रहा है यहाँ पे। अब पॉजिटिव चीज़ क्या है इस घर की? एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों घर एस्ट्रोलॉजी है, और ये घर भी, क्योंकि ये छुपा हुआ ज्ञान भी है, ठीक है। काला जादू कह सकते हो, या ऐसी चीज़ जो कि समाज में कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे और देखेंगे कि यहाँ केतु देख रहे हैं, केतु किसी चीज़ के अंदर जाता है तो अच्छा है, नॉलेज में अंदर घुसे। गुरु ज्ञान के ही होते ही हैं, तो वो भी देख रहे हैं, प्लस शनि भी देख रहा है। अब इस केस में ये घर एक्टिव हो गया है, भाग्य भाव ज्योतिष। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप ज्योतिष को जान पाओगे, ज्योतिष को समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से। किसी भी अपने आसपास के लोगों से देख लें, आप ज़्यादा मानते भी होंगे, जानते भी होंगे। भाग्य भाव में हमने बताया 9, गुरु का होना बहुत अच्छा होता है, ये आपके भाग्य में किए गए कार्य का फल जल्दी दे देते हैं। ठीक उल्टा यहाँ पे शनि देख लेंगे अगर, तो फिर कमी भी देते हैं, और वक्री है शनि, यानी वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, कर्मेश भी हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके ही रिज़ल्ट देंगे, ये कंफर्म करवा रहे हैं। अब 10th हाउस में शनि का होना अच्छी बात होती है, मंगल का देखना अच्छी बात होती है, ठीक है। गुरु राहु का देखना अच्छी बात होती है,
ठीक है। अब ये क्यों अच्छी बात होती है? ऐसे लोगों को ये आलसी नहीं बनने देते, ठीक है। मंगल देखेगा, मंगल एक्टिविटी का कारक है, वो एक्टिव करेगा। राहु देखेगा, एनर्जी का, इनका भी एनर्जी होता है, बिजली उजली जैसे रफ्तार, तेज तर्रार, है ना, लीड करने वाले, ये सब चीज़ें होती है, तो ये भी आपको एक्टिव रखेंगे। आपके कुंडली में जो सबसे ख़राब है वो शनि केतु का साथ होना ही आपको दुखी बहुत करता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, सबसे ख़राब है मंगल का नीच होना और शनि केतु का साथ होना, ओके। ये आपको परेशान करेगा। आपको पितृदोष भी है, इसका भी हम लोग उपाय करेंगे, ठीक है। अभी हम सारे उपाय भी बताएंगे आपको। 10वें घर में मंगल है ना, मंगल देख रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, राहु की दृष्टि मंगल के साथ आपके पिता से आपका रिश्ता ख़राब करवा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, कहासुनी हो जाता है। राहु झगड़ा करवाता है, कहासुनी करवाता है, ठीक है। मंगल मतलब गुस्सा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से दिख रहा है। और क्योंकि आप राहु और सूर्य साथ है, यानी आपको पितृदोष लगा है, यानी आपके में एक तरीके से क्या जिद्दी स्वभाव होगा, ठीक है। वो चीज़ भी आपको यहाँ नुकसान करेगी। 11वें घर में 11 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये से इनकम देखते हैं, यहाँ से शनि ही मालिक है इसके, और जाके बाहर बैठे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पोस्टिंग होगी आपकी बाहर और आप अच्छा करोगे, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर निकलेंगे तो भी आप कमाई करेंगे, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे तो भी आप कमाई करेंगे, ठीक है। कमाई आपकी होगी। बात अगर देखें कि यहाँ देख कौन रहा है, तो सिर्फ आप देखो यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र देख रहे हैं। आपकी खूबसूरती की बातें आपकी सोसाइटी में होती हैं, ठीक है। आप प्यारे दिखते हो, आपके दोस्त आपकी खूबसूरती की बातें करते हैं, ठीक है। और अपने इसी दम पे आप सोसाइटी में स्टैंड भी कर जाते हो, ठीक है। दूसरी बात, इसको कोई और देख रहा है क्या? हाँ, नीच का मंगल देख रहा है, ये झगड़े करवा देता है, आपकी लोगों से झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे, और आपकी खूबसूरती की वजह से आप स्टैंड कर पाते हो, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी, और इन फ्यूचर भी होंगे, और इस बीच ज़्यादा हो रही होंगी, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखें आगे, और समझदारी से काम लें, ठीक है बाबू। 12वें घर में हमने बताया शनि और केतु हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में सन्यासी की भावना भी दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस समय मिल रही होंगी। इसके अलावा ट्रांजिट देखे जाते हैं, नवमास देखे जाते हैं, दशा देखे जाते हैं। दशा को और एक्यूरेट करने के लिए आपका बर्थ टाइम बहुत अच्छे से एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो दशा बदल जाती है, क्योंकि शनि के पद से निकाले गए हैं वो, किस नक्षत्र में होते हैं शनि, उससे निकाला जाता है दशा, ठीक है। तो टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो दशा देखने का कोई मतलब नहीं होता। बाकी सब बहुत बढ़िया है। कोई भी और क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछिए। आपके अगर बात की जाए तो लव मैरिज के, तो लव मैरिज के चांस बन रहे हैं। जॉब की बात की जाए तो डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस बन रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए, गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करिए, ठीक है। लग्न कमज़ोर है, इसलिए आपको इसका उपाय करना ही होगा, ठीक है। मंगल का उपाय करिए। मंगल की एक राशि यहाँ है, एक राशि यहाँ है, ठीक है। तो आप मंगल का एक बार मन करे तो कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन रत्न पहन लीजिए, ठीक है। मूंगा मंगल का रत्न पहन सकते हैं। मंगल की पूजा करिए। बीज मंत्र तो ज़रूर चलेगा, पहनो कुछ ना पहनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मतलब कह सकते हो कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप मंगल का बीज मंत्र पढ़ेंगे डेली, हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। अगर आप रत्न पहन रहे हैं तो और अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है लोग के पास पैसे नहीं होते, या रीज़न नहीं कुछ हो जाता है जिस वजह से वो नहीं ले पाते, नहीं पहन पाते। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, आपको बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद आते हैं शनि केतु के उपाय करते हैं। शनि केतु की जो ये योग बना है जो आपको दुखी करता है, इसके लिए आप बुक्स पढ़ें, ज्ञान वाले, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, जिस टाइप के बुक्स, उसको पढ़ें। गाना सुने ज़्यादा से ज़्यादा, भजन, ठीक है। और डांस करें भजन सुनने के बाद, जैसे कि राम भजन लगा लिया, कृष्ण भजन लगा, जो भी भजन आपको अच्छा लगने लगा उस पर खड़े हो जाए और झूमने की कोशिश करिए, झूमिए, देखिए इसका असर कम होने लगेगा,
ठीक है। और आपके चार्ट में और जो चीज़ें सब कुछ तो बहुत अच्छी है, जैसे बुध का कंडीशन बहुत अच्छा है, बुध आपके है नहीं ठीक, लेकिन बुध का कंडीशन अच्छा है, इसलिए अभी बहुत बुरा प्रभाव आपको देंगे नहीं, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है आपके चार्ट में। गुरु की कंडीशन भी अपनी जगह पे जाके बैठ गए भाग्य में ही, ये बहुत अच्छी बात होती है। भाग्य ही सही आपके, और भाग्य में जाके बैठे हैं, भाग्य से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और डिग्री भी अच्छी है, ठीक है। राहु के साथ होने की वजह से पितृदोष लगा है, पितृदोष का निवारण जरूर किसी पंडित को बुलाएं, पूजा पाठ है वो करवाएं, दान पुण्य है, पिंडदान जो है वो करवा दें, मम्मी पापा को बता दें, उनके में भी दिखेगा, उनके चार्ट में भी, या आपके घर के बाकी बच्चों में भी दिख जाएगा, उसको ठीक करवाएं, ठीक है। आपके घर में 2 लोग हैं शायद, आप लोग 3 और 2, गुरु 2, तो 3 नंबर हो जा रहे हैं। ओके ओके ओके, बुध ये बताएंगे आप, भाई बहन भी बता दीजिए हमें कितने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बुध की राशि है, हो सकता है कि आप लोग थोड़े ज़्यादा भाई बहन होंगे। गुरु डबल कर देते हैं, 2 गुना, 2 यानी कि आपके हो सकता है कि 2 बहन हो, 1 भाई हो, गुरु की वजह से, एक मतलब भाई और बहन में है लेकिन ज़्यादा हैं थोड़े से, ठीक है, 2 से ज़्यादा, ठीक है। ये भी आप यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये भी पता चलता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कमेंट करिए जो भी पूछना हो, और मिलते हैं हर जगह हर समय, आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। आगे शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानिए। धन्यवाद।